हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि एक्सेल में कौन से डेट के रिलेटेड फार्मूलाज है, वो हमने इन डेप्थ में भी समझा कि कौन से फार्मूला हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ये वीडियोस भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग आपको डेट के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं जो किसी और ने हमें भेजी है, तब वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी डेट फॉर्मेट है जो आप एक्सेल ओपन करते हो तो वो डेट सही तरीके से नहीं दिखता है। कई बार ये होता है कि आपका फॉर्मेट करेक्ट होता है पर वो डेट सही तरीके से नहीं दिखती है, या फिर डेट का कुछ फॉर्मेट ही अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम वही कुछ बात करने वाले हैं कि अगर आपका करेक्ट डेट फॉर्मेट है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, अगर आपका रॉन्ग डेट फॉर्मेट है तो भी आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, और आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको डेट के रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। और ये वीडियोस में वो सारे इश्यूज हमने कवर किए हैं कि नहीं किए हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आप कौन से डेट के रिलेटेड इश्यूज फेस करते हैं, हम उसका रिजोल्यूशन देने का ज़रूर से ट्राई करेंगे। और हाँ, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। जो भी डेट हम लोग एक्सेल में लिखते हैं वो इस तरीके से लिखी जाती है। हमको जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे अभी ये मेरा कर्सर है, ये इस तरीके से हमारी डेट दिखती है। पर हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी ये डेट है वो भी डेट एक नंबर फॉर्मेट के हिसाब से लिखी हुई होती है। नंबर फॉर्मेट मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये नंबर फॉर्मेट, जैसे हमने आगे के भी वीडियोज़ में बताया है कि जो भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो एक्सेल में राइट हैंड साइड पे अपने आप अलाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ डेट्स लिखी हुई है, वो आपको दिख रहा है कि ये शायद सही डेट्स है, आपके फॉर्मेट के हिसाब से शायद सही डेट्स है, पर ये डेट लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइंड है, मतलब कि इसका फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट हमारा जो एक्सेल है उस हिसाब से ये फॉर्मेटेड नहीं है। एक चीज़। अभी दूसरी चीज़, आपको ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि आपका कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको जहाँ पे भी आपने डेट लिखा हुआ है वहाँ पे जाके यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल्स में जाना है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+1। आगे जाके हम लोग सिर्फ ये Ctrl+1 वाला शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स में जाके आपको यहाँ पे ये जो भी दो एस्ट्रिक मार्क डेट्स है वो हमारी डिफ़ॉल्ट डेट्स है। डिफ़ॉल्ट डेट मतलब कि आपके कंप्यूटर का ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो भी डेट लिख रहे हो वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट है मेरे कंप्यूटर का वो है, पहले मंथ है, उसके बाद डे है और उसके बाद ईयर है। ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट है। मेरा जो भी लॉन्ग डेट फॉर्मेट है वो है, पहले मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद ईयर है। तो इस तरीके से जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका डेट का फॉर्मेट क्या है, उसके बाद आप अपने डेट में जो भी चेंजेस करना है आप उसको इजीली कर सकते हैं। अभी फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं कि अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है, ये अभी जिस तरीके से दिख रहा है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे अगेन जाके फॉर्मेट सेल्स में जाइए। जैसे मैंने आगे भी बताया कि आप Ctrl+1 शॉर्टकट है उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट दिख रहा है वो आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वो फॉर्मेट पसंद नहीं है, आपको यहाँ पे चाहिए डेट चाहिए, तो आप 2 बार डी टाइप करेंगे तो वो आपको डेट दिखाएगा। आपको यहाँ पे ये सैंपल दिखाएगा, मैं इसको अभी ओके नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 3 बार टाइप करेंगे तो ये आपको डे दिखाएगा कि ये कौन सा डे आ रहा है। अगर आप 4 बार टाइप करेंगे तो वो पूरा का पूरा डे आपको यहाँ पे दिखाएगा। जो 3 बार टाइप करेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म लेगा, और 4 बार इसको टाइप करेंगे तो आप वो लॉन्ग फॉर्मेट में ले लेगा। यहाँ पे अगर आपको मंथ टाइप करना है, अगर 2 बार मंथ टाइप करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अगर 3 बार मंथ टाइप करेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्मेट में लेगा, और अगर आप 4 बार टाइप करेंगे तो वो लॉन्ग फॉर्मेट में यहाँ पे ले लेगा। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ मंथ चाहिए तो यहाँ पे 3 बार या 4 बार एम टाइप करके आप ओके करेंगे तो सिर्फ आपको मंथ दिखाई देगा। पर यहाँ पे ये एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ मंथ दिख रहा है, मतलब कि ये फॉर्मेट चेंज हुआ है, इसका डेटा चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको चेक करना है तो आप F2 करके चेक कर सकते हो कि जो भी मेरा डेट था वो डेट वैसे का वैसा ही है, बट उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, मतलब कि जिस तरीके से एक्सेल मुझे दिखा रहा है वो मुझे यहाँ पे चेंज हुआ दिख रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे भी बैकएंड में, मतलब कि F2 करके आप देखोगे तो वो डेट वहाँ पे वही का वही है। हमने मंथ तक देखा, यहाँ पे आपको ईयर ऐड करना है तो आप ईयर ऐड कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे डेट फॉर्मेट में चाहिए
जहाँ पे मेरा फर्स्ट डे आ रहा है, उसके बाद मंथ आ रहा है, उसके बाद मेरा ईयर आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चूज करके ओके कर सकता हूँ। ये जो डेट थी वो सही तरीके से लिखी हुई थी, एक्सेल भी इसको करेक्टली रिकॉग्नाइज कर रहा था। मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया है और मैंने आपको ये बताया कि आप इस तरीके से कैसे अलग अलग तरीके से ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अभी कई बार ये होता है कि यहाँ पे आप ये कॉलम में देख सकते हैं कि ये डेट्स मेरी सही डेट्स दिख रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी मेरा डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो वही डेट के डिफॉल्ट फॉर्मेट में ये डेट लिखी हुई है। कैसे, अगर आपको फिर से चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट मेरा मंथ है, उसके बाद डे है और उसके बाद मेरा ईयर है। मतलब कि यहाँ पे जो भी ये फॉर्मेट लिखा हुआ है तो भी उसमें सेम है। यहाँ पे फर्स्ट मेरा मंथ है, उसके बाद डे है और उसके बाद ईयर है। हाँ, यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा डेट कब रिकॉग्नाइज करेगा, जब मैंने ये यहाँ पे ये स्लैश दिया हुआ होगा तो उस हिसाब से ये यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो इसका बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आपको जो भी डेट्स चेंज करनी है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। एक चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी डेट लिखी हुई है, जो मेरा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उस तरीके से ही है, तो इसकी वजह से मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा जो भी मेरा डेटा है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर मुझे Ctrl+H टाइप करना है। तो यहाँ पे मेरा डॉट का जो भी साइन है उसको मुझे रिप्लेस करना है, स्लैश के साइन से मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी डॉट लिखा हुआ है उसको इस तरीके से रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ और ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरी डेट की फॉर्मेट है वो अपने आप सही तरीके से मैं एक बार Ctrl+Z करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए पहले मेरा ये डेट फॉर्मेट था, मैंने जैसे ही फाइंड और रिप्लेस किया तो ये मेरा डेट का फॉर्मेट आ गया है। तो अपने आप उसने जो भी डेट था उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है और उसको फॉर्मेटिंग करके मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस का यूज करके आप अपना डेट का फॉर्मेट इजीली चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि आपकी ये डेट सही तरीके से लिखी हुई है पर आपको जो ये रीड आप कर रहे हो उसमें आपको दिक्कत हो रही है। आपको ये चाहिए कि सबसे पहले मुझे उसमें डे चाहिए, उसके बाद मंथ चाहिए और उसके बाद ईयर चाहिए। तो इसके लिए भी आप रीजन सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जो हमको सिर्फ एक्सेल में चेंज करना है। आप अपना रीजनल सेटिंग कंप्यूटर का भी चेंज कर सकते हो, बट उसके हिसाब से सारी डेट्स चेंज हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार व्यू करने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक फाइल के लिए आपको वो सेटिंग्स चेंज करना है तो उसके लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी डेट्स चेंज करनी है, फॉर्मेट चेंज करना है, वहां पे जाके अगेन मैं यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ, मतलब कि मैं फॉर्मेट सेल्स में यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अभी मैं इसको चेंज करके कर रहा हूँ इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे जो भी डे है वो आगे आ गया है, उसके बाद मेरा मंथ आ रहा है और उसके बाद मेरा ईयर आ रहा है और मैं यहाँ पे ये ओके कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी फॉर्मेट था, मैं अगेन Ctrl+Z करके आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये जो फॉर्मेट था वो इस तरीके से फॉर्मेट था। जैसे ही मैंने उसका फॉर्मेटिंग चेंज किया है, मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स से मैंने इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम किया है, तो जो मुझे इजी पड़ता है वो इस हिसाब से डेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप उसको F2 करके देखेंगे तो डेट वही फॉर्मेट में है, मतलब कि पहले उसने मंथ लिया है, उसके बाद डे है और उसके बाद ही ईयर है, पर आपको जो दिख रहा है तो आपके हिसाब से वो चेंज हो गया है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि आपको किसके हिसाब से चेक करना है। मुझे इंग्लिश इंडिया के हिसाब से यहाँ पे अगर व्यू करना है तो मैं इंग्लिश इंडिया के हिसाब से मैं इसको व्यू कर सकता हूँ, मतलब कि ये रिकॉग्नाइज्ड डेट ही है। इसमें कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड पे ही अलाइंड है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइंड नहीं है। ये करेक्ट डेट फॉर्मेट है जो मेरा कंप्यूटर भी जानता है कि ये करेक्ट डेट है, पर मेरे व्यू के लिए, मेरे कंफर्ट के लिए ये डेट का फॉर्मेट मैंने चेंज करके इंडिया में किया है। आपको जो भी करना है आप यूके के हिसाब से कर सकते हो, आपको जिस हिसाब से करना है उस हिसाब से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हमारी जो भी टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो फाइल रिसीव की है आपको उसमें लग रहा है कि आपका फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट में है, बट वो डेटा करेक्टली डेट फॉर्मेट में नहीं होता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है।
अगर मैं इसको यहाँ पे डेट फॉर्मेट में भी चेंज करूंगा तो भी मेरा यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो कई बार ये आपको बहुत ही बड़ा इश्यू रहता है कि आपकी जो भी डेट्स है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है, पर अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। नॉर्मल सॉल्यूशन ये है कि अगर आप F2 करके एंटर करोगे तो वो सारी की सारी डेट्स चेंज हो जाएगी। पर यहाँ पे तो मेरे पास 6 या 7 डेट्स है। अगर आपके पास ज़्यादा डेट है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है। तो जहाँ पे भी आपका फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो हमको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आगे हमने देखा है कि जो भी डेट हमारी रीड करता है एक्सेल, वो नंबर फॉर्मेट में रीड करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कहीं पे भी ब्लैंक सेल में आके 1 लिख लीजिए। आपको ये 1 को कॉपी करना है। अभी आपका जो भी रेंज है जिसको आपको टेक्स्ट में से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वो रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपको जाके पेस्ट में जाके आपको पेस्ट स्पेशल में जाना है। तो पेस्ट स्पेशल में ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या किया, 1 को पहले कॉपी कर लिया है, उसके बाद जो भी मेरा डेटा है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने उसको पेस्ट स्पेशल में जाके मुझे वैल्यूज में जाके मल्टीप्लाई करना है। बस मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा डेट है वो नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अभी ये आप बोलोगे कि ये फॉर्मेट सही तरीके से नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नंबर्स के हिसाब से दिख रहा है। अगेन इसका मैं फॉर्मेट चेंज करूंगा। मैं इसको कंट्रोल 1 कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेट में जाके मुझे ये डिफ़ॉल्ट मेरा जो फॉर्मेट है वही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जाके मैं ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी डेट था तो वो पहले इस तरीके से दिख रहा था, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में था। बहुत सारा डेटा होता तो मुझे एक एक करने के जाने में, इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में परेशानी होती। यहाँ से भी, यहाँ पे भी जो भी फॉर्मेटिंग है वहाँ पे भी ये चेंज नहीं हो सकता था। तो इसकी वजह से मैंने जो पेस्ट स्पेशल यूज़ किया, तो उसके बाद मेरा ये जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। इसकी वजह से आप नॉट ओनली डेट्स पर अगर आपको कोई भी नंबर्स जो टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड हो रहे हैं, अगर उसको भी आपको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग आपके लिए वो एक अलग से वीडियो भी लेके आएंगे। तो ये तो होगी बात जहाँ पे भी आपका डेट सही तरीके से व्यू कर रहा है बट उसका फॉर्मेट सही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जहाँ पे आपका डेट है वो ही गलत है। मतलब कि जो भी आपका डेट है, जैसे हमने हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वहाँ पे देखा कि वो मेरा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जैसे मैंने बताया कि ये है, और यहाँ पे डेट कुछ अलग तरीके से रीड कर रही है। यहाँ पे पहले मेरा डे है, उसके बाद मेरा मंथ है और उसके बाद मेरा ईयर है। मैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का अगर फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ डेट्स कन्वर्ट होगी। आप देख सकते हैं कि ये 2-3 डेट्स है वो कन्वर्ट हुई है, ये डेट्स कन्वर्ट नहीं हुई है, और जो भी डेट्स भी कन्वर्ट हुई है वो भी गलत तरीके से कन्वर्ट हुई है। यहाँ पे ये डेट रीड हो रही है 8 जनवरी, 9 जनवरी, और यहाँ पे जो भी ये कन्वर्ट हुई है वो हुई है 1 अगस्त हुई है। तो ये एक इश्यू रहता है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, वो है टेक्स्ट टू कॉलम का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी डेट आपको कन्वर्ट करनी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डेटा में जाके वो मेनू है जहाँ से आप टेक्स्ट टू कॉलम में जा सकते हैं। मैं इस यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट टू कॉलम में जाके आपको ये विज़ार्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिलिमिटेड सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे कहाँ से इसको ब्रेक करना है, तो ये जो मेरी डेट है मुझे इसको 3 को अलग अलग करना है। ये सेमी कॉलन नहीं है, कॉमा नहीं है। तो जो भी मेरा सेपरेटर है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं नेक्स्ट करके इसको मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डेट अलग तरीके से आ गया है और मेरा मंथ अलग आ गया है और मेरा ईयर यहाँ पे आ गया है। अभी आप इसको कंबाइंड कर सकते हैं। आप इसको कैसे कंबाइंड कर सकते हैं, एक सिंपल जो भी फॉर्मूला है वो है डेट का फॉर्मूला है, जो आगे भी हमने देखा था। तो यहाँ पे आपको डेट का फॉर्मूला देना है। तो सबसे पहले इसको चाहिए ईयर, तो यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए मंथ, तो यहाँ पे मेरा मंथ ये सिलेक्ट हो गया है। और उसके बाद चाहिए मुझे डे, तो ये मेरा यहाँ पे डे सिलेक्ट हो गया है और मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है उसकी वजह से जो भी मेरा डेट है वो सही फॉर्मेट में आ गया है।
आप देख सकते हैं कि अभी मेरा पहले मंथ आ रहा है, उसके बाद डे आ रहा है और उसके बाद ईयर आ रहा है। अगर आप इसको फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे Ctrl+1 करके आपको जो भी फॉर्मेट चेंज करना है, जो आगे हमने देखा उस हिसाब से आप फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये 8 जनवरी अभी रीड कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये करेक्टली रीड कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे डेट सही तरीके से एंटर हो गए। भी ये तो बात हो गई टेक्स्ट टू कॉलम की बात हो गई, पर क्या होता है कि हर बार आपका एक ही फॉर्मेट में डेटा आता है और हर बार आप ये चाहते हैं कि उसको मुझे टेक्स्ट टू कॉलम नहीं करना है, आप कोई एक फंक्शन अलग से बिल्ड करना चाहते हैं कि हर बार आपको सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना ही रहे, तो उसके लिए भी आप एक अलग से फंक्शन कर सकते हो। तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मेरा डेट कौन सा है, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है। तो आप यहाँ पे हमको इजीली पता चलता है कि मेरा डे है, तो हमको यहाँ पे इजीली पता चलता है कि ये मेरा डे है, यहाँ पे ये मेरा मंथ है और यहाँ पे ये मेरा ईयर है। तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगेन हम लोग डेट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए, फर्स्ट मुझे यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपका ईयर यहाँ पे कहाँ पे फॉल हो रहा है, तो ये राइट हैंड साइड पे फॉल हो रहा है, तो आपको राइट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे राइट का फॉर्मूला मैंने सिलेक्ट किया है। अभी कितने कैरेक्टर्स है जो आपके राइट के फॉर्मूला में है, तो यहाँ पे मेरे 2 कैरेक्टर्स है जो मुझे ईयर दे रहे हैं, तो मैंने उसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया है। मैंने राइट हैंड साइड से 2 कैरेक्टर्स मतलब कि 22 जो लिखा हुआ है वो 2 कैरेक्टर्स फॉर्मूला में यहाँ पे उठाए हैं। उसके बाद अगेन मैं कॉमा दे रहा हूँ। अभी मेरा मंथ कौन सा है, अभी मंथ के लिए भी मुझे यहाँ से ही मुझे मंथ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड वाला फॉर्मूला लेंगे। तो अगेन यहाँ पे मैं मिड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन मैं मिड फॉर्मूला सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है। इसमें राइट की तरह 2 पैरामीटर्स नहीं है, यहाँ पे हमको 3 पैरामीटर्स देने हैं। तो हमारा दूसरा पैरामीटर क्या है कि स्टार्ट नंबर, मतलब कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जहां से मुझे डेटा पिक करना है, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 और चौथा कैरेक्टर है वहां से मुझे डेटा पिक करना है, तो मैं यहाँ पे 4 दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 चौथा जो भी कैरेक्टर है वहां पे मेरा मंथ लिखा हुआ है, तो मैं वहां से ये मेरा कैरेक्टर ले रहा हूँ। मुझे कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे 4th स्टार्टिंग फ्रॉम 4th मुझे कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया। तो इस तरीके से मेरा मंथ भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अभी इसके बाद अगेन मैं कॉमा दे रहा हूँ। पहले हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड से जो भी चाहिए था वो मैंने सिलेक्ट किया था। अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से चाहिए, मतलब कि मुझे ये साइड से मुझे डेटा चाहिए। तो अगेन मैंने मेरा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है और मैं अगेन मुझे यहाँ पे भी 2 ही कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया। अभी मेरा डेट का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, तो अभी मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने अपने आप, मुझे टेक्स्ट टू कॉलम करने की जरूरत नहीं पड़ी, डेटा अलग से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक्सेल ने यहाँ पे अपने आप डेट का जो भी फॉर्मेट है वो सही तरीके से यहाँ पे ले लिया है। मैं जस्ट इसको फिल डाउन करना है, इसके हिसाब से सारा का सारा डेट का फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। टेक्स्ट टू कॉलम की एक दिक्कत क्या रहती है कि आप अगर नया डेटा ऐड करोगे तो उसमें भी आपको टेक्स्ट टू कॉलम करके अगेन वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जबकि ये फॉर्मूला का बेनिफिट क्या है कि जो भी आप नया डेटा ऐड करोगे, जब भी आप कोई नया डेटा ऐड करोगे तो वो डेटा भी आप सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, ये फॉर्मूला आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो आपका जो भी डेट है वो वहाँ पे अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार आगे जैसे हमने भी बताया कि आपने ये फाइल में तो टेक्स्ट टू कॉलम करके आपका डेटा चेंज कर लिया, पर आप कोई नई फाइल रिसीव कर रहे हो या फिर कोई नई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पे भी जाके अगेन आपको वही फॉर्मूला अगेन देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला कहीं पे एक जगह पे सेव कर सकते हो और अगेन अगर वो नई फाइल आप रिसीव कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके यहाँ वहाँ पे पेस्ट करना है, तो आपका डेट का फॉर्मेट सही तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो भी डेट है वो अगर करेक्टली व्यू नहीं है तो भी आप उसको करेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग टिप्स है जो जिसका आप यूज़ कर सकते हो, पर ये 2 ट्रिक ऐसा है कि ये बहुत ही ईजी है। तो ये जो भी डेट का फॉर्मूला है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये था वीडियो गाइस डेट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और हाँ शेयर करना भी ना भूलिए गाइस। Thank you guys, thanks for watching.